देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे लंतरानी मीडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि कोशिश हमारी और हौसला आपका। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ऐसे ही स्थिर रहा रुपया तो क्या सुधरेंगे हालात। मैं जिशान शेख। 2020 की शुरुआत की बात है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 71.3 थी और आज के मुकाबले में ये मजबूत स्थिति में था। लेकिन मार्च महीना आते आते कोरोना वायरस के कारण दुनिया के कई देश एक के बाद एक अपने यहाँ लॉकडाउन लगाने लगे। भारत में एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे तो दूसरी तरफ रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। जहां पहली मार्च तक भारत में कोरोना संक्रमण के केवल 3 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 24 मार्च को जब देश में लॉकडाउन लगाया गया, यहां कोरोना के 511 मामले की पुष्टि हो चुकी थी। उस दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर नज़र डालें तो पता चलता है कि पहली मार्च को ये 72.1 थी, लेकिन लगातार कमज़ोर होते हुए 24 मार्च तक ये 75.9 तक पहुँच गई। अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती। देश में काम बंद होने से अर्थव्यवस्था की गाड़ी डगमगाती नजर आने लगी और कोरोना लॉकडाउन के बाद आरबीआई ने पहली बार कहा कि देश के सामने अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती है। 2020-2021 में आर्थिक विकास दर नेगेटिव रह सकती है, लेकिन 24 मार्च के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति लगभग स्थिर ही रही। अप्रैल के महीने में रुपया थोड़ा और कमज़ोर हुआ ज़रूर और इसकी कीमत 76.8 तक हो गई, लेकिन फिर मई के आते आते ये 75.8 हुई। जून के महीने में भी अब तक के ये लगभग 75.0 से लेकर 75.5 के बीच ही रही है। तो क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर भविष्य में ये ऐसे ही स्थिर रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा? भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका क्या फ़ायदा होगा? आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार एम.के. वेणु कहते हैं, कोरोना संकट के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक तरह की डर फैल गया। ऐसे स्थिति में विकासशील देशों के लोग विदेशी निवेश वापस लेकर उसे अमेरिका ट्रेजरी में जमा करने लगते हैं। अमेरिका बड़ी अर्थव्यवस्था है और माना जाता है कि वहां पैसा अधिक सुरक्षित होगा। संकट के दौर में ऐसा होता है और इसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल से कई साल पहले से ही लगातार मुश्किलों से जूझती रही है। भारतीय इकोनॉमी पहले नोटबंदी फिर जीएसटी की मार से जूझ रही थी। रुपए की चाल कैसे तय होती है? रुपए की कीमत पूरी तरह इसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इस पर असर पड़ता है। हर देश के पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार होता है जिसमें वो लेन देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अमेरिका डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है और ज़्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर में ही चुकाते हैं। रुपया कमज़ोर क्यों? एम.के. वेणु कहते हैं, कहा नहीं जा सकता कि कोरोना से पहले अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में थी। 2018 अप्रैल मई जून में जीडीपी 8.2% थी, जो गिरते गिरते इस साल जनवरी मार्च में 3.1% तक आ गई। इसमें लॉकडाउन का एक सप्ताह ही शामिल है। वो कहते हैं कि अगर अगले 6 महीने में अर्थव्यवस्था की हालत सुधरी तो रुपया मजबूत हो सकता है या नहीं, ये देखने के लिए इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। लेकिन वो मानते हैं कि स्थिति सुधरेगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि भारत में जो कोरोना लॉकडाउन हुआ वो बेहद मुश्किल था। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था देर में पटरी पर लौटेगी और डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर ही रहेगा। सरकार का पहला दायित्व। डॉलर के सामने रुपए की कीमतों के बढ़ने की वजह समय के हिसाब से बदलती रहती है। कभी आर्थिक हालात का शिकार बनता है तो कभी सियासी हालात का और कभी दोनों का ही। एम.के. वेणु कहते हैं, बीते 10 सालों में देखें तो आप पाएंगे कि बीच के 2-3 सालों को छोड़ दे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई खास विकास दिखा नहीं। इन 10 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपए भी लगातार कमज़ोर होता रहा है। जहां 2019 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 48.41 थी, वहीं 2019 में ये 70.39 थी। पीएम मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की। एम.के. वेणु कहते हैं, ये पूरा पैकेज देश में निवेश बढ़ाने को लेकर था, लेकिन फिलहाल स्थिति है कि अर्थव्यवस्था नेगेटिव में जा रही है और सरकार का पहला दायित्व ये होना चाहिए कि उसे सबसे पहले दुरुस्त करे
वो कहते हैं कि 5 साल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सरकार का सपना भी अब पूरा नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज़। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़।